द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल 2014 से पहले यानी 2012 में 2G घोटाले की खूब चर्चा हो रही थी कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला बड़ा घोटाला है और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी खूब हो हल्ला मचा रही थी। लेकिन अब 5G स्पेक्ट्रम घोटाले की बात जब संजय सिंह ने की है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद उड़ी हुई है और यह बड़ा घोटाला बताया जा रहा है। यानी जिस घोटाले को लेकर या जिस नीति को लेकर विरोध कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, उसी नीति में 4 कदम आगे है, ऐसा संजय सिंह का कहना है। और जिस तरीके से आरोप लगाए हैं, उसके बाद से कहा जा रहा है कि मोदी जी पूरी तरीके से घिर चुके हैं। मोदी का 5G घोटाला, अपने दोस्तों को स्पेक्ट्रम देने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई मोदी सरकार, बिना क्वेश्चन स्पेक्ट्रम देना चाहती है सरकार। आप समझिए किस तरीके से बड़ा फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है उद्योगपतियों को। ये आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है और बाकायदे एक्स पर पोस्ट भी किया है। देखिए, लिखा है कि मोदी जी अपने दोस्तों के लिए देश को नीलाम कर देंगे। ध्यान से सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ 5G घोटाला करने की मोदी सरकार की तैयारी का सच, ये बताने की भी कोशिश की कि देखिए मोदी सरकार किस तरीके से काम कर रही है और कैसे इस पूरी चीज को सबके सामने लाने की कोशिश कर रही है। मतलब अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए बड़ा 5G घोटाला करने की सरकार तैयारी कर रही है और ये तैयारी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। इस तरीके की बात भी कही जा रही है। उसके बाद तरह तरह की बातें जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आप देखिए, ये इंडिया नाम के एक यूजर उन्होंने लिखा है कि हैशटैग मोदी का 5G घोटाला, अंबानी अडानी का, मतलब जो शब्द लिखा है शायद वो बोलने लायक भी नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा वो शब्द, जो शब्द लिखा जा रहा है। तो इस तरीके से चर्चा चल रही है आखिरकार जो है किस तरीके से एक बड़ा घोटाला जो सबके सामने आया। अभी तक इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो चर्चा हो रही थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़ा घोटाला, अब उसके बाद इस घोटाले की चर्चा ज्यादा जोर शोर से होने लगी है। कैसे अपने उद्योगपति साथियों को फायदा पहुंचाने के लिए 5G घोटाला किया जा रहा है। और इसको लेकर देखिए जागरण में रिपोर्ट भी है कि 5G की नीलामी में जो है वो बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। पीएम ने अपने दोस्तों में बांट दिया 15 लाख करोड़ रुपए। संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा है कि स्पेक्ट्रम बंटवारे में 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने पहले आओ पहले पाओ की नीति को रद्द कर दिया था। भाजपा और नरेंद्र मोदी ने भी इस नीति का गली गली मोहल्ले मोहल्ले खूब विरोध किया था। अब भाजपा सरकार इसी नीति को दोबारा लागू करने के लिए कोर्ट पहुंच गई है। इससे वो अपने चंद पूंजीपति दोस्तों को फायदा पहुंचाना चाह रही है। यानी आप समझिए कि चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए यह बड़ा खेल रचा गया है और इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार जो है उसको कटघरे में खड़ा कर दिया है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने। उनका कहना है कि 2012 में जो 2G आवंटन के दौरान भाजपा ने पहले आओ पहले पाओ की नीति को लेकर विरोध किया था, लगातार हंगामा हुआ था, उसको एक घोटाले में तब्दील कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस नीति के बदले स्पेक्ट्रम की नीलामी कराने का आदेश दिया था। लेकिन आज भाजपा की केंद्र की सरकार अपनी ही सोच से पीछे हट गई है। यानी वो भी बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा केंद्र ने 150 सांसदों को निलंबित कर संसद में फिर से पहले आओ पहले पाओ की नीति पास करा ली और अब सुप्रीम कोर्ट से भी इसे मंजूरी दिलाने में ये लोग लग गए हैं। यानी पूरी तरीके से ये साजिशन सब कुछ हो रहा था और अब इसी काम में आगे लगे हुए, कैसे भी करके ये 5G स्पेक्ट्रम का बंटवारा जो हो जाए और इससे फायदा हो जाए। प्रधानमंत्री ऐसा केवल अपने कुछ दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप देश की जनता को मूर्ख नहीं बनने देगी और भाजपा के मंसूबे भी कामयाब नहीं होने देगी। यानी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी इसका सच दुनिया के सामने लाएगी। कह रहे हैं कि भाजपा की केंद्र सरकार और पीएम मोदी ने अपने दोस्तों में देश का 15 लाख करोड़ रुपए बांट दिया है, 3.5 लाख करोड़ माफ कर दिया है, सब कुछ अपने एक दोस्त को सौंप दिया। पहले दूसरों के घोटाले गिनवाते थे और अब अपने घोटालों की सूची लंबी करते जा रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि 5G स्पेक्ट्रम घोटाला देश का सबसे बड़ा घोटाला है, सबसे बड़ा। आप समझिए ये बहुत बड़ा घोटाला है, ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है। और आम आदमी पार्टी ने भी बाकायदे एक्स पर पोस्ट किया उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो क्लिप, जिसमें बाकायदे लिखा है कि इस देश की संपत्ति और संसाधनों पर क्या नरेंद्र मोदी और उनके दोस्तों का कब्जा रहेगा। यह भी कहा है कि जो देश की संपत्ति है उस देश की संपत्ति पर कैसे चंद लोग अपना कब्जा जमा सकते हैं,
कैसे वो इस पर अपना हक जमा सकते हैं? एक तरफ देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोग 5 किलो राशन पर जिंदा हैं। 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदा हैं। लाखों नौजवान बेरोजगार हैं। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्तों का करोड़ों का कर्जा माफ कर दिया। उनके दोस्त मेहल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी और विजय माल्या करोड़ों रुपए लेकर भाग गए। देश के बेईमानों और घोटालेबाजों को प्रधानमंत्री अपने साथ ले रहे हैं और हमें ज्ञान दे रहे हैं। ये सीधे तौर पर आरोप लगाया गया है कि मतलब बड़े उद्योगपतियों को जो है उनका साथ लिया जा रहा है, उनको दान दिया जा रहा है, लेकिन हमें आपको सिर्फ ज्ञान दिया जा रहा है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं सिर्फ मन की बात की जा रही है हमसे और आपसे, और इसके अलावा कोई मतलब ही नहीं है कभी इस चीज़ को उठाया जाए, इस पर बात की जाए। इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके का कांड, इतना बड़ा कांड जो है खेला जा रहा है। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इस सवाल को लेकर भी कई सारे सवाल जन्म ले रहे हैं। संजय सिंह ने भी लिखा और उस पर लोगों का रिएक्शन क्या है आप देख लीजिए। HS आहिर लिखते हैं कि गुजरात मॉडल लागू कर दिया है पूरे भारत में। यानी यही क्या, यही गुजरात मॉडल है क्या? यही बिजनेसमैन है? मतलब जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं और जिस तरीके से हो रही हैं वो तो सवाल खड़े करेंगे। एक कौशल लिख रहे हैं कि देश की कुछ संवैधानिक संस्थाओं के वर्तमान हालातों पर जो इतिहास लिखा जा रहा है वो काले अक्षरों में है। इन संस्थाओं के शीर्ष पदों पर बैठे अधिकारियों से जब उनके आने वाली पीढ़ी सवाल करेगी तो इनकी नज़रें उठाने तक की औकात नहीं रहेगी। #ECI, #ED, #IT और #CBI ये कहा जाए। राज लिख रहे हैं ब्लैकिए देश चला रहे हैं, दुर्भाग्य है। देश का काबिल और ईमानदार लोगों को आना चाहिए, मतलब देश के काबिल और ईमानदार लोगों को आगे आना चाहिए और उनको इस चीज़ पे बोलना चाहिए। अब मोनू चाहल एक व्यक्ति हैं जो एक्सपर्ट लिखते, जरा उनकी भी आप प्रतिक्रिया सुन लीजिए कि विपक्ष के तराने बहुत पुराने, देश नीलाम हो गया, बर्बाद हो गया, जबकि 10 साल पहले यही नेता घटिया कैमरे के सामने, पंखे के सामने अपना भाषण देते थे और वर्तमान में AC और हाई क्वालिटी कैमरे में 5G स्पीड में बोलते हैं। ये कहा जा रहा है। आप समझिए, जो सवाल उठाए, जो बात करे, वो उसको ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। ऐसी आर्मी बना रखी गई है और उसी आर्मी के तहत ये पूरा काम किया जा रहा है। काम क्या, पूरा कांड किया जा रहा है। इसको कांडों में ही गिना जाएगा, काम में तो इसको नहीं गिना जा सकता है। तो जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं वो इशारा कर रही हैं। आम आदमी पार्टी ने जो एक्स पर लिखा उसके बाद तमाम नीचे बहुत सारे जो एक्स पर पोस्ट आ रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार क्यों इतना बड़ा घोटाला हुआ और इस घोटाले के पीछे क्या वजह है, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। दरअसल राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट किया था, कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए थे, वो हमने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया। एक बार फिर से बता देते हैं कि वो कितना ज़रूरी है इसको समझना। नरेंद्र मोदी ने अपने अरबपति मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ़ किया। इससे 16 करोड़ युवाओं को 1 साल तक नौकरी मिल सकती थी। 16 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपए देकर उनके परिवारों की ज़िंदगी बदल सकती थी। 10 करोड़ किसान परिवारों का कर्ज माफ़ कर अनगिनत आत्महत्याएं रोकी जा सकती थी। पूरे देश को 20 वर्षों तक 400 रुपये में गैस सिलेंडर मिल सकता था। ये बात कही जा रही। तो आप समझिए कि जो आंकड़े हैं, ये चीज़ें हैं, ये सवाल खड़े करती है और इन सवालों के बाद अब मोदी सरकार फंस चुकी है कि वो क्या करेगी। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।